न बुझाई तधमवा में अइहा, कुछ न बुझाई तधमवा में अइहा। भाई के धाम ऐसन बा सब दूर दुराई भाई विंध्यवासिनी के तधमवा में अइहा, तधमवा में आइला के बाद रस्ता भुला सारा दुख दर्द तधमवा में सब मिट अइहा, जाला। कुछ न आई जब गाना मनोज भैया के बाटे तधमवा में अइहा। बहुत पूर्ण रूप से सार्थक बोला, खास करके हमरा ऊपर हमरा कोनो भी दुख कोनो भी परेशानी होके और दुख परेशानी से बचे के होके तो वो सब भाई विंध्याचल भाई के आशीर्वाद लेगा। जय हो माता दी, जय हो माता दी। सबका के प्रणाम बा। विनोद जी पूछ रहे कहाँ जा रहे हैं गुरु। जब मिल मिला के मैं अभी माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करके निकला हूँ। ठोकर लगे पर कोई ना उठाई, जब मिल मिला के दगा करिए भाई, ठोकर लगे पर कोई ना उठाई, अपने रवाई तधमवा में अइहा, अइहा, सब लूट जाई तधमवा में अइहा, रस्ता भुलाई तधमवा में अइहा, कुछ न बुझाई तधमवा में अइहा, कुछ न बुझाई हर हर महादेव, जय श्री राम। कुछ न बुझाई ईश्वर आप सभी को माँ विंध्यवासिनी हमारे सभी भाइयों को हमेशा खुश रखे। माँ विंध्यवासिनी से यही प्रार्थना है कि आप सभी हमेशा खुश रहें और जीवन में जो भी काम आप लोग कर रहे हैं उसमें सफल हो। हम सभी भाइयों की तरफ से माँ विंध्यवासिनी से यही प्रार्थना है। आसु नैका नैका पांडे जी नमस्कार नमस्कार। हम सभी भाई बस्ती नगर बहुत दिनों से बाहर शूटिंग चल रही थी, तो आज हम लोग बनारस में थे और बनारस में कुछ गानों की रिकॉर्डिंग थी। तो हम लोगों को रिकॉर्डिंग करते 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 लगभग जो भी लोग फोन कर रहे हैं थोड़ा सा मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि थोड़ा धैर्य रखें। हम भाई लोगों से बात कर लें, अपने सभी भाइयों से, फिर हम जरूर फोन उठाएंगे और बात करेंगे। अभी थोड़ा धैर्य रखें। तो हम लोग शूट करके आए, बाहर शूट कर रहे थे जलंधर। कल बनारस आए तो बहुत सारे गानों की पेंडिंग थी रिकॉर्डिंग, और हम लोग रात भर रिकॉर्डिंग किए। नियर अबाउट रिकॉर्ड करते 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 हम लोगों को कितना 4:30-5 बज गया था, 5 बज गया था। तो सब भाइयों का मन देखिए, हमारे साथ ऋषु है, जय माता दी, और नन्हे कवि, ये मुकेश, और ये भोला उधर कोने में, बहुत बढ़िया लोग रिकॉर्डिंग पहले बन रात में, इधर विशाल। हम
लोग रिकॉर्ड किए गाना और सबका मन हुआ। अभी कुछ लोग पीछे वाली गाड़ी में भी हैं, छोटन है, मंजी है, और कौन कौन है उसमें? सूर्या, आनंद बांसुरी, और कौन है? हम सभी लोगों का बहुत दिनों से था, क्योंकि हम लोग बार बार शूट कर रहे थे तो ये हो नहीं पा रहा था। माँ जब भी बुलाती है हम लोग दौड़े चले आते हैं, तो आज माँ का आदेश हुआ कि तुम लोग आओ, और हम लोग आ गए। आँख खुली तो माँ के दर्शन हुए, और सच में आप सभी भी कभी आए यहाँ विंध्याचल, दर्शन करें माँ का। भाग्योदय होता है यहाँ से। आज तो हम जो भी हैं, जो कुछ भी हैं, माँ के आशीर्वाद और आप सभी के प्यार दुलार की बदौलत हैं। बाबा विश्वनाथ की कृपा। तो धाम या कोई भी धाम हो, देवस्थल हो, माता का दरबार हो, बाबा विश्वनाथ का दरबार हो, वहां पे सिर्फ और सिर्फ लोग मांगने ही नहीं जाते हैं। वहां पे जाने से जीवन की सच्चाई का पता चलता है कि क्या है जीवन, और हमें जीवन में करना क्या चाहिए। ये गाना जो है मनोज भैया, बड़े भैया मनोज तिवारी जी का, जो हमारे आदर्श इस भोजपुरी जगत के, अगर उन्हें महानायक कहा जाए, विश्व पितामह कहा जाए, तो कोई बेमानी नहीं होगी। ये उपमा उनके लिए एकदम सार्थक होगी। तो अभी गाना मैं बीच में रोका हूँ, आपको पूरा सुना देता हूँ, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। ध्यान से सुनिए आप। ये देखिए माँ गंगा का दर्शन कराते हैं आप सभी को। दर्द ना सहाई कदम कुछ ना बुझाई कदम में सबको महादेव, हर हर महादेव, जय हो, जय हो। शायद मैं इंस्टाग्राम पे पहली बार लाइव आया हूँ, और ये अवसर देखिए। करीबे वफाई विश्वास के डोर तोड़ी कसाई, प्रीतम जे कोनो करीबे वफाई विश्वास के डोर तोड़ी कसाई।
डब डबाई कदमवा में आई आँख डब डबाई कदमवा में आई सब दूर दुराई तार धमवा में आई कदमवा में आई कुछ ना देखिए हमारे बाबा यहीं बैठे हुए हैं। कदमवा में आई दर्द ना आई कदमवा में आई आँख मुस्कुराते हुए बाबा एकदम कदमवा में आई कुछ ना बुझाई कदमवा में आई कुछ ना बुझाई कदमवा में आई एक बात हम कहना चाहेंगे, अपना पर्सनल अनुभव जो हमने इस छोटी सी जिंदगी में सीखा है। लोग कहते हैं कि पढ़ने से ज्यादा लोग अनुभव से सीखते हैं। तो छोटा सा हमारा अनुभव है कि इस दुनिया में सब कुछ सक्सेस और पैसा ही नहीं है। इस दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलने वाली है, एक बार मिली है। और लोग बोलते हैं कि उसके बाद स्वर्ग, नरक, जन्नत, जहन्नुम कोई देखा नहीं है। सब यही है, सब पृथ्वी पे ही है, यही है। ये एक बार जीवन मिला है, इसे जीना चाहिए। और जीवन में धैर्य का होना बहुत जरूरी है। बाकी ऐसे ऐसे लोग आए इस दुनिया में, सिकंदर, नेपोलियन और सम्राट अशोक, जो पूरे विश्व को जीतने की क्षमता रखते थे। कहाँ है वो? वो आज भी सम्मान से याद किए जाते हैं। और बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े शासक जो राज्य और सत्ता के लोभ में कत्लेआम किए, और कोई हम लोग छोटे पे कहानी सुनते थे कि कोई एक राजा थे, भगवान की तपस्या किए और भगवान प्रकट हो गए उनके सामने, बोले कि वर मांगो। तो उनको धन का इतना लोभ था, तो सोने से इतना प्रेम था उनको कि वो भगवान से ये मांग लिए कि मैं जो भी छू दूं उसको वो सोना हो जाए। तो भगवान ने बोला तथास्तु। और फिर वो सबसे पहले अपने महल में गए और सारी चीजों को छूने लगे, दौड़ दौड़ के सब चीजें सोना होने लगी। अपने महल को छू दिया, उनका महल सोने का हो गया। खुशी में गए अपनी रानी के पास ये बात बताने के लिए कि इतना अच्छा वरदान मिला है हमको। रानी को खुशी से छू दिया और रानी भी उनकी सोने की हो गई। अब तो वो परेशान होने लगे, उनकी सारी प्रिय चीजें सोने की हो गई, उनका बच्चा सोने का हो गया, बच्चे को छू दिए। सबसे ज्यादा परेशानी तब बढ़ी जब उनको भूख लगी, दौड़ दौड़ के सब कुछ सोना हो गया। भाई परेशान भी हुए, बीवी बच्चे सोने के हो गए, निर्जीव हो गए।
तो जब वो भूख लगी और खाने के पास गए, खाने का रोटी उठा रहे हैं तो रोटी सोने का हो गया। अब वो परेशान, कुछ भी छू रहे हैं सोने का हो जा रहा है। तो वो भगवान के पास दौड़ के गए, बोले कि ये तो बहुत गलत हो गया। भगवान की फिर तपस्या की। तो भगवान ने कहा कि अब तो वरदान आपको मिल गया है, अब आप जो भी छुएंगे सोना हो जाएगा। फिर उन्हें अपनी गलती का वो हुआ और उन्होंने पश्चाताप किया और फिर उनका पूरा सब कुछ। तो इससे यही सीख मिलता है कि धन और प्रभुता और सक्सेस, सफलता का इतना भी लोभ ना हो कि स्थिति ये हो जाए। और जीवन की सच्चाई सबको पता होनी चाहिए कि अगर आप कहीं से निकलेंगे नहीं तो कहीं पे पहुंचेंगे नहीं। जैसे आपको अपने स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, अपने ऑफिस जाना होता है, तो आपको घर से निकलना पड़ता है। घर से निकलेंगे तभी तो अपने गंतव्य स्थल पे पहुंचेंगे। तो किसी चीज को पकड़ के रखना, किसी चीज से इतना मुंह, या ईश्वर ने जो भी दिया है आपको, इस प्रकृति ने आपको जो भी दिया है, इस बात को सोचना चाहिए कि वो एक सीमित समय के लिए है आपके पास। और का होगा तो या तो वो आपका पोजीशन हो, चाहे जो कुछ भी हो, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वो एक सीमित समय के लिए है आपके पास। तो उससे इतना मोह ना हो कि उसको बरकरार रखने के लिए आप किसी हद तक पहुंच जाएं, क्योंकि एक ना एक दिन तो वो रहना नहीं है आपके पास, क्योंकि वो किसी और के पास था और आपके बाद किसी और का होगा और वो उनके बाद किसी और का होगा। यही प्रकृति का नियम है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमारे पास स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर खुद पर गलतियां कर कर सीखोगे तो ये पूरी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी और उन्हीं चीजों में उलझे रह जाओगे। तो हमारे पीछे जो मैंने सिकंदर, पोरस, नेपोलियन सबका उदाहरण दिया, इसीलिए दिया कि अपने पीछे की जो गलती कर दिए हैं लोग, उनसे हम लोग सीखें और जिंदगी में प्यार से रहें। प्यार से बड़ा कुछ नहीं है इस दुनिया में, प्यार से बड़ा कुछ नहीं है इस दुनिया में। आप भले आपके पास 1 रुपया ना हो, मेरे पास 1 रुपया ना हो, लेकिन मरना तो सबको है एक ना एक दिन। तो मैं मरूं तो लोग, मेरी तो बस यही लालसा है कि बस लोग कहे कि अरे यार अच्छा आदमी था, ठीक आदमी था। और ना ही तो हम अरबों रुपया कमा के हाय पैसा कह के जिंदगी भर पैसा कह के चल जाए के तो देखा भैया एक दिन सब का बा चल जाई तो हाय कोई नहीं हो। हम पैसा कमाए खातिर अगर गलत काम करब तो गलत काम के परिणाम मिली हमारा। अगर हम अपना सनातन में विश्वास करतनी तो ऊपर भगवान गलत काम के सजा देवेलन। यमराज जी के यहाँ गरम तेल के कड़ाही में का तो गरुण पुराण में लिखल बा कि तालल जाला और जो अच्छा कर्म कैले बा ओकरा के भाई स्वर्ग में प्राप्ति होला, मोक्ष के प्राप्ति होला। तब गलती करब हम पैसा कमाए खातिर, पाप करब हम आ वो पैसा के उपभोग के करी दूसर।
और वो पाप के सजा के पाई हम। तो काहे ऐसा कैला के का जरूरत बा? ऐसा कैला के कोनो जरूरत नहीं है। बाकी भगवान सबका के सद्बुद्धि देस। और कुछ लोग कुछ कमेंट ऐसा करत रहे लोग कि ऊपर हम बोलल उचित नहीं की समझत। हम बस माई के दरबार में गइल रहनी हा और बहुत दिन से हम शायद इंस्टाग्राम पे पहला बार लाइव भइल बनी। बहुत दिन से बातचीत ना भइल रहा। ऐसे हम सोचनी कि आज अपना भाई लोग से बातचीत करी और कोनो बात नहीं है। और थोड़ा मन के कोनो बात रहा जौन हमरा संगे जितना भी लोग रहेलन, जितना भी भाई रहेलन, तो हम थोड़ा चिंतन करीना, मंथन करीना कि ये जीवन में का बात सब कुछ एकर जीवन कैसे कि जीवन ऐसन बा कि जितने सोचबा उतने उलझत जेबा। तो जीवन जिए के एगो यो बहुत बढ़िया तरीका होला कि अपना आप के ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। और एगो बात और हम जौन चिंतन करीना, मंथन करीना, वो बताई ना अपना भाईयन के, हम बताई ना कि देखो ऐसे रह के चाहिए। तो हम रउआ सबके भी एगो बात बताओ तनी कि जब भी जिंदगी में अगर देखिए कोनो भी रास्ता होला थोड़ा सा ऊंच, कभी खाल, कभी ऊंच, कभी खाल होला। तो जिंदगी में जब अगर समतल चलता तब तो ठीक बा। अगर रास्ता खराब हो जाए तो उनमें अगर घबराई है आदमी तो वो और परेशानी के सबब होला। जब घबरा जाए आदमी तो दिमाग सही निर्णय ना लेही। अगर सही निर्णय ना लेही तो ओकर परिणाम बहुत बुरा हुई। तो जिंदगी में धैर्य के रहल बहुत जरूरी बा, पेशेंस के रहल बहुत जरूरी बा, ताकि तू सही निर्णय ले सका। और जीवन संघर्ष है लोग बोलते हैं, तो इस जीवन को संघर्ष मान के अपना जीवन को सही दिशा में लगाइए। ईश्वर ने अगर हमें कुछ दिया है तो उस देन को, क्योंकि ईश्वर जिसको बहुत मानते हैं उसी को ऐसा कुछ बनाते हैं जिसे समाज देखता है। समाज प्यार जिसको मिलता है, जैसे हम सभी कलाकारों को जो प्यार मिलता है हमारी भगवान स्वरूपी पब्लिक से। ये कौन ईश्वर कौन है? सब लोग बोलते हैं कि हमारी पब्लिक हमारी भगवान है। इस बात का सही अर्थ यही है, सिर्फ कहना नहीं है। सच में हमारी पब्लिक हमारे लिए भगवान है, क्योंकि ईश्वर प्यार देते हैं और वो प्यार ये भगवान स्वरूपी हमारी जनता जनार्दन के द्वारा देते हैं, उनके माध्यम से देते हैं। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कहाँ ये प्रवचन देने बैठ गया। तो ऐसा कोई बात नहीं है, बस मैं अपने मन की बात कह रहा था। बाकी एक गाना आया है कल, ब्यूटीफुल दुल्हनिया, तो आप सभी सुने उसको। और एक पहले कौन गाना आई रहा हो क्या सुना होता नहीं, खटौर वाला गाना बहुत पसंदीदा गाना है हमार, सुना होता नहीं रुआ सबके। हम बहुत रुआ सबके प्यार मिला था। गूगल क्रोम का सेफ ब्राउजिंग फीचर अनसेफ वेबसाइट्स पे जाने से टोकता है, मानो कोई अपना कह रहा हो। आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करते। गूगल अपने हर प्रोडक्ट को बनाता है आपके अपनों जैसा सतर्क, ताकि आप रहे सेफर विद गूगल। धान के सीजन बा और खरियान झिलाई बा, घर सबक कर
आते ना जर खटौर गाना हमने के निकल बन जा हां वाला सुनावा दे बन रहेगा आजकल नया है नया अखियां के सोझा रंगबाज कर रहा है कि फेसबुक पे भी लाइव आई है भाई मैं आ जाता हूं आजकल नया है नया अखियां के सोझा जय हो ढोआ तारो धनवा के बोझा मन लागत नइखे पानी परेशानी में ने कहा कि भैया फेसबुक पे भी आइए तो नीचे मैं फेसबुक पे भी आ गया। ये जो गाना बज रहा है खटौर नाम है इस गाने का, आप लोग सर्च करिए यूट्यूब पे, रिद्धि म्यूजिक वर्ल्ड से ये गाना आया हुआ है। भेंट करे हमारा से सामने घरे तो दिए पिटवाए होता ना हम बर्दाश्त हमसे होगी आवाना मिलके साथ कोई जान दोगी बाहर भीतर फेरी मारे लगाए देख ली दादी ही घर ये भी लड़के सुन ले होता ना हम यूट्यूब पर जाइए खटौर नाम सर्च करिए मिलके साथ कोई जान दोगी कसका बड़ा तू ना रानी में आओ मिले खटौर में जान ये गाना नन्हे को भी लिखा है। हेलो करो हेलो करो आओ मिले खटौर में जान बनी खादी खानी में देखिए हमारे पीछे विशाल भी बैठा हुआ है। विशाल आगे आओ। आप लोगों ने जो गाना सुना था सलमान खान आया है और 30 जनवरी से लेके बहुत सारे गाने हमारे इस बच्चे ने लिखा है। बहुत अच्छा लिखता है, इसको आशीर्वाद दीजिए। बगल में मुकेश हैं, ये सभी लोग। आइए नन्हे कवि, ये खटौर जो गाना आप लोग सुन रहे थे इसी का लिखा हुआ है। इन सभी भाइयों को आप सभी बहुत ज्यादा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए और ये कामना करिए कि ये लोग जहां भी रहें जैसे भी रहें खुश रहें। जीवन में खुश रहना बहुत मायने रखता है। और एक गाना आया है जिसका नाम है, एक सेकंड, बंद होगी का ना ना बस गाना सर्च करते नहीं भैया। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है।
आप लोग को सुनाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे गाने आए हैं और रात में जो हमने गाने रिकॉर्ड किए हैं वो तो एंड है से हम लोग के हिसाब से हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और काम कैसा है इसका तो निर्णय आप लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग तो अभ्यर्थी हैं, आप लोग एग्जामिनर हैं। हम लोग एग्जाम में कितना मेहनत किए, किस नंबर से पास किए, ये तो आप लोगों के हाथों में ही है। लेकिन बहुत जल्द बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। खास करके हमारे सासाराम के भाइयों के लिए ये गाना हमने बनाया है। लेना चाहूंगा। फेसबुक से मैं थोड़ा बाद में लाइव आया था, तो फेसबुक के मित्रों से थोड़ी देर बात करूंगा और इंस्टाग्राम पे बहुत देर से हम लाइव हैं, तो इसलिए आप लोगों से विदा चाहते हैं, क्योंकि दोनों तरफ मैं हैंडल कर नहीं पा रहा हूँ। तो इंस्टाग्राम के मित्रों से विदा लेना चाहेंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा खुश रहें।